देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर न्यूज भारत से मैं एम ए खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह ने वजीर आजम मोदी से की मुलाकात। कलेक्टर के बजाय आईटी मुलाजमीन का मुतालबा बढ़ रहा है, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। पहलगाम हमले पर असदुद्दीन अवैसी की पाकिस्तान को वार्निंग। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नए सीएस के रामाकृष्णा राव ने की मुलाकात। पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज, नवी पेट में आज बंद मनाया गया। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम मोदी से की मुलाकात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने सिक्योरिटी की तैयारियों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान पाक भारत सरहद पर कशीदगी नजर आ रही है। कलेक्टर के बजाय आईटी मुलाजमीन का मुतालबा बढ़ रहा है, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि फिलहाल आईटी मुलाजमीन की मांग कलेक्टर पोस्ट से ज़्यादा अहम है। इन्होंने याद दिलाया कि सिलिकॉन वैली कंपनियों के ज़्यादातर सीईओज हिंदुस्तान में हैदराबाद में वाक़ है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने अमरावती में खिताब करते हुए कहा कि आईटी में एक हाईटेक शहर बनाया। मुस्तकबिल में मुल्क के आईटी सिटियों में अमरावती को 20% तरक्की मिलेगी, चाहे मेरी ख्वाहिश भी है, और तेलुगु अवाम हर चीज़ में आगे होंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नामजद करदा सीएस के रामाकृष्णा राव ने मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में आज रियासत के नामजद करदा सीएस के रामाकृष्णा राव ने बशुक्रिया मुलाकात की। रामाकृष्णा राव को हुकूमत ने सीएस मुकर्रर किया था। जल्द ही वो इख्तिदार की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो इस साल 4 अगस्त तक अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने मौजूदा सीएस शांति कुमारी को CHOHRD की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर मुकर्रर किया और हुक्म जारी कर दिया। वो इस माह की 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगी। पहलगाम हमले पर असदुद्दीन अवैसी की पाकिस्तान को वार्निंग। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि जब इनके मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और मुल्क हमले किए जाए तो इसके साथ खड़े ना हो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मुल्क के रहनुमा इस बात पर नाराज थे कि वो दाइश के दहशतगर्दों के बराबर है। पाकिस्तान अपनी हरकत की वजह से भारत से 50 साल पीछे है। हमारा फौजी बजट आपके मुल्क के बजट का आधा भी नहीं है। क्या ऐसे लोग हम पर हमला करेंगे? क्या आप मासूम लोगों की जान लेंगे? असद अवैसी ने सवाल किया। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज, नवी पेट में आज बंद मनाया गया। पहलगाम हमले की मुखालिफत में
हिंदू ग्रुपों की तरफ से दी गई कॉल के मुताबिक आज निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल मरकज में बंद का एहतमाम किया गया। दुकानें सुबह से ही बंद थी। मरकजी चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। रजतु उत्सव सभा को कामयाब बनाने वाले सभी का शुक्रिया। केटीआर ने ट्वीट किया कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया जो लाखों रजत उत्सव सभा को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस की सभा में भारी तादाद में शिरकत की। और इन्होंने कहा कि ये जलसा जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सियासी जलसा था, बगैर किसी रुकावट के मुनक्किद हुआ। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल की वजह से लाखों लोग जलसे में नहीं पहुंच सके, जो इस बात का सबूत है कि बीआरएस मजबूत और बैक करने वाली है। इन्होंने रियासत की अवाम और कैडर और सीएम वर्ष और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने सनसनीखेज तबसरा किया। इन्होंने तबसरा किया कि अगर पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पीओके को भारत के हवाले नहीं किया गया तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी की सरगर्मियां जारी रहेगी अगर पीओके इनके कंट्रोल में रहेगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में 26 शहरियों की जानें गई। इन्होंने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। रुकने कानून साज कौंसल विजय शांति ने कहा कि ये सितम ज़रफ़ी है कि बीआरएस सरबराह केसीआर ने कहा कि तेलंगाना पुलिस कांग्रेस हुकूमत की कठपुतली की तरह काम कर रही है और पुलिस पर बीआरएस हुकूमत के दौरान पुलिस को कठपुतलियों की तरह पर इस्तेमाल करने और पुलिस के साथ मुखालिफिन के फ़ोन गैर कानूनी तौर पर टैप करने का इल्ज़ाम लगाया। आपकी जाल में फंसने वाले कुछ पुलिस वालों ने शिकायत की कि सरहद पार करने की वजह से अब इन्हें मुल्क की सरहदें पार करके चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसल के कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कागर को वापस ले। इन्होंने कहा कि वो नक्सलिज्म के खात्मे की हिमायत करेंगे, लेकिन ये बातचीत के जरिए होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नक्सलियों को इतनी ताकत से तबाह करना मुनासिब नहीं। मरकज ने फौरी तौर पर जंग बंदी का हुक्म दिया और मानवाजों को बातचीत के लिए बुलाने को कहा। इन्होंने वाज़ेह किया कि इन्हें यकीन है कि मुल्क की हर पार्टी इसकी हिमायत करेगी। Did Operation Green Hunt, this government is doing Operation Kagar. What is the result? Result is that Naxals get killed. In the process, Jawans get killed, all the soldiers get killed. And in the process, the Adivasis who live there, they are tortured and troubled by both sides. Unfortunately, all three of them are our own Indians who are struggling and suffering end of the day. So put an end to this suffering. A dialogue in a democratic space is what is most important. And I urge the union government to take this cue that was given by the Naxals themselves, that invite us to dialogue, invite us to discussion. Please invite them, and please make sure in this process you include all the political parties as well. So it has to, you ultimately India has to find a political solution to Naxalism, not by force. So whatever currently the union government is doing, I believe they should immediately call for a ceasefire, invite the Naxals to the discussions, and I am very, very sure that every party in this nation will support this cause. Ultimately, these are our citizens, end of the day. Everybody, Naxals, the Jawans who are getting killed, the Adivasis, the women, especially my heart goes out to them who are in trouble there in Chhattisgarh. So this has to be stopped. This has to be put an end to. So we are, as our leader said, please invite Naxals for discussions. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनका एआईसीसी के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी के साथ कोई दूरी नहीं है। इनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क के लिए इंदिरा गांधी जैसा वज़ीर आज़म एक बार फिर हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एमएलएस को हैदराबाद में वक्त नहीं गुजारना चाहिए। पोजीशन तभी मिलेगी जब आप सब्र करेंगे। एमएलए को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक रियासती वज़ीर जाना रेड्डी से की मुलाकात।
रियासती वज़ीर आला व कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी के घर पहुंचकर इन्होंने अपने साथ ऑपरेशन कागर मानवाजों के साथ अमन मुज़ाकरात, जंग बंदी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल ही इनका जिक्र किया। जाना रेड्डी, जिन्हें नक्सलाइट के साथ बातचीत का सबक साबिका तजुर्बा था, मशवरा लेंगे कि इसके ज़रिए एक हिस्से के तौर पर इन्होंने आज जाना रेड्डी से की मुलाकात। ज़िले निज़ामाबाद में आज प्रजावानी का प्रोग्राम का इनेकाद। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम में दर्ज किए गए शिकायत को फौरी तौर पर हल करें। एडिशनल कलेक्टर अंकित और दीगर ज़िले सतह के ओहदेदारों ने आज कलेक्ट्रेट में ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल की और इनके मसाइल सुने, जिसकी वजह से मसाइल के हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए गए। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।